बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में एक और नई और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। आज हम चटपटी चटखारेदार टिक्का बोटी तैयार करेंगे जो इंतहाई खुशबूदार, लजीज और मक्खन से भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर तैयार होगी। और जब आप इस टिक्का बोटी को खाएंगे तो खाते ही ये मुंह में घुल जाएगी। मतलब ये कि ये इतनी सॉफ्ट और टेंडर होगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी टिक्का बोटी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे 1 kg बोनलेस बीफ। इस बीफ को हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और छोटे साइज़ की बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक, 2 बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। इससे एक तो खुशबू आएगी और दूसरा जो गोश्त की स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके बाद पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें आपका मटन बीफ अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो अगर तो आपके पास बीफ है तो 20 से 22 मिनट प्रेशर पे लगा लीजिएगा, और अगर आपके पास मटन है तो उसके लिए 15 से 17 मिनट काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर हम इसे पतीले के अंदर यानी पैन के अंदर बना रहे हैं, तो हम मीडियम फ्लेम के ऊपर से कवर करके 40 मिनट के लिए गोश्त को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस टाइम पे आके हम बीफ को चेक कर लेंगे कि ये टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह बीफ जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। अब फ्लेम को हाई करके इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। और जो हमने इसमें बड़ी इलायची और दालचीनी ऐड की थी इसका काम अभी ख़त्म हो चुका है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और पानी जो है अच्छे से ड्राई हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ़ करके बीफ को इधर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक लेंगे बाउल जिसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दही, साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। चूँकि नमक जो है हमने बॉईल करते वक्त ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, साथ ही हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे चाट मसाला। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून और ख़ूबसूरती के लिए ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे 1 चुटकी। ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। लेमन का रस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जब मिक्सिंग हो जाएगी तो जो हमने बीफ ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था उसको इसके अंदर ऐड करके दोबारा से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब हमारे पास है लकड़ी की बनी हुई सीख। ये आपको किसी भी करियाना स्टोर से या बेकरी से इजीली मिल जाएगी। एक एक बोटी को लेके इसके ऊपर इस तरीके से परो लेंगे। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। और इन केस अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप सारा जो गोश्त है, बोटियां हैं, इनको पैन के अंदर डाल के आप इनको फ्राई कर लीजिएगा, कुक कर लीजिएगा। उससे भी ये बिल्कुल इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की टिक्का बोटी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, सीख तैयार हो चुकी है। मसाले को हमने इसके ऊपर अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरीके से एक एक करके तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद इनको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लिया है तवा पैन, इसको हम बुरश की मदद से ऑयल से ग्रीसी करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको हम कुक करेंगे। एक एक करके आप पैन के अंदर ऐड कर लीजिएगा और चारों तरफ से 2-2 मिनट के बाद आप इसे घुमा के कुक कर लें। तो ये देखें, माशाल्लाह ये हमने तैयार कर ली है। ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है और माशाल्लाह पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। अब इसी तरीके से आप सारी तैयार कर लीजिएगा जितने आपके पास जो मटेरियल होगा। तो चलते हैं, अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस चटखारेदार टिक्का बोटी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएं। इंशाल्लाह सब घर वाले और
मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे और इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कहाँ से बनाना सीखी। और इस रेसिपी की एक मज़े की बात यह है कि एक तो ये मक्खन से भी कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर तैयार होती है, क्योंकि अगर आप इस टिक्का बोटी को आग पे बनाएं तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल मक्खन से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। इंशाल्लाह बकरा ईद के हवाले से आपको नई नई रेसिपीज़ इन दिनों में दूंगा, आपको मज़ा आएगा। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।